सपुत्र और सपुत्री कहा किसे गया है? देखो सपुत्र की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं सुपुत्र? सब लोग लिखते हैं अपने नाम के साथ, मैं रमेश कुमार सपुत्र सुरेश कुमार, मैं श्याम सपुत्र घनश्याम, मैं रेखा सपुत्री सुरेखा। सब सुपुत्र सपुत्री लिखते हैं, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविकता में क्या हम लोग सुपुत्र हैं? क्या हम सुपुत्री हैं? एक घर में 4 बेटे थे। सब बोले, बड़े बड़े वालों की शादियां हो गई और सब रोज वही आखिरी वाला एक रह गया जिसकी शादी नहीं हुई थी। अब सब बोले इसका खर्चा कौन उठाए, अभी कमाता नहीं है, नौकरी इसकी है नहीं, बोला अलग हो जाओ। तो सब कहने लगे पिताजी हम घर का बंटवारा कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए। पिताजी बड़े दुखी हो गए, बोला बताओ बेटा, माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है पता है? शायद आप लोगों ने वो दुख अभी अनुभव नहीं किया होगा। जो उस अवस्था पर नहीं पहुंचे हैं उन्होंने दुख अनुभव नहीं किया होगा। पर याद रखना, माता पिता मुख से कहते कुछ नहीं है, पर माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख वही उसी दिन होता है जिस दिन उनकी नजरों के सामने उनके गर्भ से पैदा संतान अलग अलग होने लगती है, बंटवारा होने लगता है। वही दिन सबसे बड़ा दुख का होता है। बड़े बड़े बोले बंटवारा कर दो, जल्दी अलग अलग कर दो, इसका कौन खर्चा उठाए? पिताजी ने पूछा बताओ तुम क्या क्या चाहते हो? सबने अपना अपना कहा। कोई बोले ये दे दो, कोई बोले ये दे दो, कोई बोले वो दे दो। चारों बेटे में से एक चुपचाप, जिसकी ना कोई नौकरी, ना कोई चाकरी, ना कोई धन, ना कोई आमदनी, और वो चुपचाप बैठा था। तो आखिरी में उसे पूछा भाई तू क्यों नहीं बोल रहा है? तेरे भाइयों ने सब कुछ कह दिया, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तुमने कुछ नहीं कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उसके गर्दन नीचे झुकी, आंखों से पानी बहने लगा और रो रो कर वो अपने माता पिता के चरण पकड़ा और कहा पिताजी माताजी, जो मेरे भाइयों को चाहिए वो उनको दे दो, पर बस मेरे ऊपर एक उपकार कर देना। मुझे आप जमीन जायदाद, ये धरती का एक टुकड़ा, धन दौलत मुझे दो या ना दो, पर एक वचन मुझे दे दो कि आप दोनों के चरण आप मुझे दे देंगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने माता पिता के चरण मांगे। बोला जब तक भगवान आपको सांसें दे तब तक आपके श्री चरण मेरे साथ रहे, बाकी आप दूसरों को बांट दो, पर इन चरणों को मत बांटना, ये चरण मुझे दे देना। जिस दिन ऐसी हसरत हो उस दिन अपने नाम के साथ सुपुत्र लगाना, अन्यथा सुपुत्र कभी मत लगाना। अपने नाम के साथ मत लगाओ सुपुत्र। सुपुत्र अगर हम कहलाने के योग्य नहीं है, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि हम सुपुत्र हैं, तो हम सुपुत्र लिखते कैसे हैं? जिनकी जमीन में बैठकर, जिनकी करोड़ों की संपदा को लेकर, जिनकी जमीन जायदाद, जिनके घर में बैठकर हम अपना जीवन चला रहे हैं, अगर उनको एक रोटी के लिए तड़पना पड़े तो फिर कहां रह गया प्रेम और कहां रह गया पिता पुत्र? कैसी भी स्थिति हो, संतान को अपने पिता का, माता का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। कैसी भी स्थिति आ जाए, सारी दुनिया विपरीत हो जाए, पर फिर भी अपने माता पिता के वचनों को पूर्ण करना ही एक संतान का ध्येय होना चाहिए। उनको कर्तव्य क्या है? माता पिता की इच्छा को पूर्ण करना।